अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास चैप्टर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखने से पहले कुछ साइंस देख लेते हैं, क्योंकि ये मिरर फार्मूले से रिलेटेड है, लिहाजा मिरर कन्वेक्शन साइन कन्वेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ है लेकिन अब यहाँ यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा रिवाइज कर लें ताकि आगे आसानी से आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाए। अब देखें पी क्यू और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो चीज़ मिरर के सामने है वो ऑब्जेक्ट है, जहां उसका इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ को एफ से जाहिर करते हैं। लिहाजा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से जाहिर होगा, इमेज डिस्टेंस क्यू से जाहिर होगा और फोकल लेंथ को एफ से करेंगे। अब ये चीज़ें कब वो पॉजिटिव होंगी और कब नेगेटिव होंगी। देखिए P जो है वो पॉजिटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल। इसी तरह Q भी पॉजिटिव होगा अगर इमेज क्या होगा, रियल होगा। और पॉजिटिव फोकल लेंथ तब होगी जब हमारे पास कनकेव मिरर होगा, यानी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, और कन्वेक्स की क्या आएगी, नेगेटिव। इसी तरह P नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा, और Q भी नेगेटिव होगा अगर इमेज भी वर्चुअल होगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल हैं तो पॉजिटिव है, और अगर दोनों वर्चुअल हैं तो क्या है, नेगेटिव है। सेम इसी तरह कनकेव पॉजिटिव है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट की तरफ। 12.1 हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखें इसमें एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फ्रॉम्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। अब इन फ्रंट द मिरर है तो पॉजिटिव है, और इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो किसका है, इमेज का है। पॉइंट आपने क्या करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से जाहिर करते हैं और वो हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को Q से जाहिर करते हैं और Q क्या है, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट हम लोगों ने क्या करनी है, फोकल लेंथ। अब यहाँ फार्मूला यूज होगा, मिरर फार्मूला। तो फार्मूला किसके इक्वल होता है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो फाइंड हमने f करना है, लिहाजा f हमारा ऑलरेडी बाहर ही है। 1/f 1/p प्लस 1/q अरेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसकी। तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू p और q की वैल्यूज़ पुट करें। 1/p क्या है 10 प्लस q क्या है 1/5। अब दो तरीकों से इसको हल किया जा सकता है। सिंपल मेथड यही है कि एलसीएम लेने की बजाय आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। यहाँ जो है ना Q जो है ये -5 आएगा। क्यों, यहाँ हमारे पास देखें Q जो है वो इक्वल आएगा -5। उसकी रीज़न क्या दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस मिरर इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा है, हमने कन्वेक्स है। अभी हमने ऊपर देखा था कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। लिहाजा इसका जो इमेज डिस्टेंस है उसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इमेज हमारे पास क्या है, Q है, लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। लिहाजा 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/5। अब दोनों को डिवाइड करें, 1 को 10 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.1, -1 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.2, -0.2। अब 0.1 में से माइनस करें 0.2 तो हमारा आंसर आएगा -0.1। 0.2 में से 0.1 माइनस हो गया, 0.1 आ गया। अब हमने सिर्फ f फाइंड करना है, लिहाजा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 1/f इक्वल टू -0.1। f और इस वैल्यू की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो ये -0.1 इस तरफ आ जाएगा f,
1 को आपने डिवाइड करना है 0.1 से, तो आंसर आ जाएगा 10। लिहाजा -10 फोकल लेंथ है इसकी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव आंसर आ गया। क्या था, सेंटीमीटर था, तो -10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा है। ये डिस्टेंस नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, बल्कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, और उसका डिस्टेंस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। और मिरर कौन सा है, कनकेव है। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने कन्वेक्स किया था। कन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव की पॉजिटिव होती है। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी क्या है, 16 है। ए और बी दो चीज़ें मालूम करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करना है। और हाउ हाई इज़ इट, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है वैसे इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो p है, वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO फॉर ऑब्जेक्ट। अब कितना ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर टॉल है। अब फाइंड आउट क्या करना है, एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज का डिस्टेंस जो है उसे किससे जाहिर करते हैं, क्यू से। और दूसरा हम लोगों ने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। HI जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हमें जो है ना रिक्वायरमेंट है हमारी, क्यू और HI। तो फार्मूला कौन कौन सा यूज़ होगा, एक तो मिरर फार्मूला यूज़ होगा 1/f = 1/p + 1/q। और दूसरा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आएगा H हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल होता है Q/P के। तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला लगाते हैं और Q फाइंड कर लेते हैं। लिहाजा 1/f = 1/p + 1/q। Q अगर हम लोगों ने बाहर निकालना है तो P इस तरफ आके माइनस होगा, तो फार्मूला अरेंज किया, 1/q ऐसे ही रह गया, 1/f - 1/p। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, ऊपर 16 सेंटीमीटर है, माइनस p हमारे पास क्या है, p जो है वो है 10.5। तो दोनों को करेंगे डिवाइड, ये देखें 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, -1 को डिवाइड करेंगे 10.5 से। इसी को अगेन राइट कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। 1/16 - 1/10.5, लिहाजा 1/q आ गया 1 डिवाइडेड बाय 16। ये आंसर आएगा 0.0625, -1 को डिवाइड करेंगे 10.5 से, तो ये आ जाएगा 0.0952। अब 1/q इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो 0.09 में से 0.06 चला गया, तो ये आएगा -0.0327। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू फाइंड करने के लिए, तो -0.0327 आ गया क्यू के। तो क्यू का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड करने से, -30.54 सेंटीमीटर। नेगेटिव डिस्टेंस आ गया इमेज का बिहाइंड द है। अब हमने हाइट फाइंड करनी थी, किसकी, इमेज की हाइट फाइंड करनी थी। लिहाजा इमेज हाइट का फार्मूला अभी ऊपर मैंने आप बताया था, यहाँ पर ये कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = Q/P। अब इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है, लिहाजा ये वैसे रहेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला अरेंज करने के बाद।
तो क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई एच ऑब्जेक्ट। जी क्यू हमारे पास कितना है, क्यू आया है 30.54 डिवाइडेड बाय पी कितना है 10.5 है, और हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की 16 सेंटीमीटर थी। नहीं, एच ओ कितना था हमारे पास 30 था, 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और या इसको पहले डिवाइड कर लें। डिवाइड करने से आ रहा है 2.9 मल्टीप्लाई 30, तो 2.9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87.26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई इमेज हाइट 87.26। द रिक्वायर्ड इमेज जो है ना डिस्टेंस है कनकेव मिरर का, और हाइट इसकी कितनी है 30.54 सेंटीमीटर। 12.3 है न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। यानी अभी जैसे हमारे पास पीछे ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी और इमेज की हाइट फाइंड करनी थी, यहाँ न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल है, सेम हाइट पर है, येट इन्वर्टेड लेकिन उल्टे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो मिरर से, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करेंगे। डाटा में हमारे पास दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है किसके, इमेज हाइट के, मीन के एच आई इक्वल है एच ओ के। दूसरा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी, और कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों ने एक तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है को क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे पास क्योंकि P है तो हमें Q भी चाहिए, लिहाजा इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और दूसरा होगा मैग्नीफिकेशन वाला हाइट और ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है Q/p। तो ये दोनों हमारे पास सेम है, इनकी वैल्यू में से एक वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। लिहाजा हम यूँ कर लेते हैं लेट के इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना वो दोनों की क्या है 1 है, तो HI/HO इज इक्वल टू 1, क्योंकि सेम वैल्यूज हमेशा एक दूसरे के साथ खत्म हो जाती हैं और आंसर क्या आता है 1 ही आता है। लिहाजा HI/HO नो HO ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के इक्वल आ गया। लिहाजा ये फार्मूला लगाएंगे H इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P, तो ये किसके इक्वल है 1 के। Q जो है वो हमने मालूम करना है, जबकि P हमारे पास कितना है 20, तो मतलब 20 इधर 1 से भी मल्टीप्लाई होके क्या रह जाएगा 20 आएगा। लिहाजा Q का डिस्टेंस भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर ही आ गया है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे मिरर फार्मूला लगा के। तो फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें दोनों की वैल्यूज पुट करें, अब P भी हमारे पास 20 है और Q भी 20 है, दोनों को डिवाइड कर लें 1 से, 1 को डिवाइड किया 20 से 0.05, इसको भी डिवाइड किया 0.05, दोनों को क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, लिहाजा आंसर आ जाएगा 0.1। अब F फाइंड करना है, अब दूसरी तरफ चला जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू F, लिहाजा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लिहाजा फोकल लेंथ इसकी कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फोकल लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली फोकल लेंथ की और 0.1 वैल्यूज, लिहाजा 1 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर।